Welcome back everyone to the Sin 365 डेमो सीरीज। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं सबसे पहले आपको मिलता है हमारा स्मार्ट और क्लीन डैशबोर्ड। यहाँ दिन की शुरुआत होती है एक सिंपल अटेंडेंस चेक इन बटन के साथ में। इसके ठीक नीचे हमारी टास्क समरी विजेट्स आपको आपके दिन भर के पेंडिंग और कंप्लीटेड कामों का एक ओवरव्यू और क्विक स्नैपशॉट दे देती है ताकि आप हमेशा ऑन ट्रैक रहें। कमिंग टू द अटेंडेंस सेक्शन, जैसे ही एम्प्लॉय यहाँ चेक इन करता है उसकी अटेंडेंस और उसके वर्किंग आवर्स काउंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हमने बाकी पैनल्स में देखा उसी सिमिलर तरीके से इस पैनल में भी अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। लाइक दिस, एम्प्लॉय अपनी वर्किंग डेज समरीज यहाँ देख सकता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव्स एंड द प्रेजेंट रेट। ऑल्सो यहाँ पे एक अटेंडेंस कैलेंडर भी दिया गया है जिसमें एम्प्लॉय क्विकली विजुअली तरीके से अपनी प्रेजेंट, एब्सेंस, हाफ डेज को काउंट कर सकता है और डिटेल रिकॉर्ड में अपने हर दिन के अटेंडेंस के डिटेल्स को देख सकता है, जैसे कि हाउ मेनी आवर्स द एम्प्लॉय हैव वर्कड एंड द सेशंस द एम्प्लॉय हैज वर्कड इन अ पर्टिकुलर डे। अब आते हैं हमारे लेफ्ट साइड पैनल पे। यहाँ आपको दिख जाएगा प्रोफाइल सेक्शन, जहाँ आप अपनी डिटेल्स और अपनी सारी जानकारी देख सकते हैं। एज ए एम्प्लॉय यहाँ पे आपकी सारी एम्प्लॉय डिटेल्स, आपकी कंपनी नेम, आपका डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग डेट, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, कंपनी इन्फॉर्मेशन और आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप अपनी प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप अपना रिपोर्टिंग मैनेजर भी यहाँ क्लियरली देख सकते हैं इन द रिपोर्टिंग मैनेजर सेक्शन। जैसे ही हम रिपोर्टिंग मैनेजर सेक्शन में जाएंगे, हमारी रेफरेंस कंपनी टेकविस्टा सॉल्यूशन के अर्जुन मेहता का जो रिपोर्टिंग मैनेजर है, जैसे हम फिर जाएं और हम देखें कबीर मल्होत्रा, तो उसके असाइन रिपोर्टिंग मैनेजर की इंफॉर्मेशंस यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। साथ ही साथ जो भी असाइन प्रोजेक्ट्स कबीर मल्होत्रा ने अर्जुन को असाइन किए हैं वो सारे यहाँ पर दिख जाएंगे वंस ही विल क्लिक इनटू इट। अब अपने डेली टास्क और वर्क को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए हमारे पास है प्रोजेक्ट और टास्क सेक्शन। यहाँ एम्प्लॉय अपनी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोग्रेस और डेडलाइंस को इजीली ट्रैक कर सकता है। इन द प्रोजेक्ट सेक्शन, एम्प्लॉय अपने करंट एक्टिव प्रोजेक्ट्स, उसके करंट एक्टिव टास्क, कंप्लीटेड टास्क एंड द टोटल टास्क इन विच ही इज इन्वॉल्व्ड एंड द टोटल टीम मेंबर्स, वो सब कुछ यहाँ से देख सकता है। साथ ही साथ वो अपने असाइन प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स भी देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही वो ऑर्डर ट्रैकिंग टास्क और प्रोजेक्ट को ओपन करता है, उसकी डिटेल्स, उसकी ड्यू डेट, उसका डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस एंड साथ ही साथ प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन सच एज स्टार्ट डेट, ड्यू डेट। माइलस्टोन सेक्शन में जाके वो माइलस्टोन्स चेक कर सकता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर ने असाइन किए होंगे और यहाँ से वो अपने टीम मेंबर्स को भी देख सकता है कि इस प्रोजेक्ट में और क्या टीम मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लाउड नेटिव एपीआई गेटवे इम्प्लीमेंटेशन में जैसे ही वो माइलस्टोन में जाके चेक करेगा, एम्प्लॉय को अपने प्रोजेक्ट के माइलस्टोन की प्रोग्रेस के बारे में पता चल जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक एम्प्लॉय के लिए वर्क लाइफ बैलेंस भी उतना ही ज़रूरी है जितना काम। जैसे ही हम अपने लॉगिन आवर्स चेक करने के लिए अटेंडेंस चेकिंग सिस्टम दे रहे हैं, उसी तरीके से अपना लीव बैलेंस देखने के लिए और लॉन्ग वीकेंड्स प्लान करने के लिए हमारा हॉलीडे सेक्शन, साथ ही साथ हमारा लीव बैलेंस सेक्शन अवेलेबल है, जहां पर एम्प्लॉय अपने हॉलीडेज प्लान कर सकता है। हॉलीडे कैलेंडर में जाकर वो अपने कंपनी के असाइन हॉलीडेज को चेक कर सकता है। साथ ही साथ इन द लीव बैलेंस सेक्शन में जाकर एम्प्लॉय अपनी करंट अटेंडेंस को ट्रैक कर सकता है। साथ ही साथ अपनी लीव्स देख सकता है और लीव्स के लिए अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय को लीव के लिए अप्लाई करना है तो वो अप्लाई फॉर लीव पर क्लिक कर ये फॉर्म फिल कर सकता है, जिसमें उसे स्टार्ट डेट, एंड डेट, नंबर ऑफ डेज ऑफ द लीव, टाइप ऑफ द लीव सच एज सिक लीव, कैजुअल लीव, पेड लीव, अनपेड लीव, इमरजेंसी लीव, इसको अपलोड करना होता है। साथ ही साथ अगर वो हाफ डे ले रहा है तो हाफ डे का बटन क्लिक कर सकता है। इन द रीजन, he or she can state the reason for the leave and any attachment which is optional can be also added as a document. जैसे ही वो अपनी लीव रिक्वेस्ट को सबमिट करेगा, ये लीव एचआर और एडमिन के पास पहुंच जाएगी ताकि वो इसे देख सके और फर्दर अप्रूवल प्रोवाइड कर सके। इन द लीव बैलेंस सेक्शन, एम्प्लॉय अपनी करंट लीव बैलेंस को चेक कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी हॉलीडेज और वीकेंड्स प्लान कर सकता है, सच एज उसके पास कितनी सिक लीव, कैजुअल लीव, पेड लीव्स अवेलेबल है और इनका नंबर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से सेट कर सकती है हर एम्प्लॉय के लिए।
अब अगर एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से कोई एसेट्स या डिवाइसेस मिले हैं और उसका ट्रैक रखने के लिए हमने एक एसेट सेक्शन भी दिया है, जहां पर हर एम्प्लॉय अपने असाइंड एसेट्स को देख सकता है। कंपनी के द्वारा उसे कितने एसेट्स प्रोवाइडेड हैं उसकी सारी जानकारी उसे एसेट सेक्शन में मिल जाएगी। जैसे हमारे करंट एम्प्लॉय को कंपनी के ओर से OnePlus H1 के हेडफोन्स और मैकबुक प्रो दिए गए हैं, तो वो यहाँ पर उसका रिटर्न डेट, इशू डेट, उसकी वैल्यू और सीरियल नंबर, सारी कंपनी डिटेल्स और ऐसे डिटेल्स को देख सकता है। नाउ कमिंग टू द अदर सेक्शंस लाइक टास्क सेक्शन में जाकर एम्प्लॉय अपने करंट असाइन टास्क को देख सकता है और कंप्लीट होने पे या उनका जो भी स्टेटस है उसे अपडेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, करंट एम्प्लॉय के पास में 3 टास्क हैं। अगर हम UI वायरफ्रेमिंग पर जाएं, जैसे ही एम्प्लॉय टास्क पे क्लिक करेगा उसे टास्क की सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। टास्क कंप्लीट है या नहीं है, उसका प्रायोरिटी स्टेटस, डिस्क्रिप्शन, टास्क डिटेल्स, टास्क की ड्यू डेट, क्रिएटेड एंड कंप्लीटेड डेट, साथ ही साथ द असाइंड टीम मेंबर एंड द प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड द माइलस्टोन अंडर विच द टास्क इज देयर। एम्प्लॉय अपने किसी भी प्रोजेक्ट के टास्क को जब कंप्लीट कर दे या वो जिस भी पर्टिकुलर स्टेज पे है उसे साथ ही साथ अपने टास्क सेक्शन में जाकर अपडेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेगेसी POS API ऑडिट टास्क अगर एम्प्लॉय ने कंप्लीट करा है या फिर वो प्रोग्रेस में है या टेस्टिंग फेज में है या वो टास्क कैंसिल हो चुका है, तो वो उसी हिसाब से अपने टास्क के स्टेटस को अपडेट कर सकता है। उसके टास्क का जो भी अपडेट होगा वो रियल टाइम में उसके मैनेजर, साथ ही साथ उसके प्रोडक्ट मैनेजर, एडमिन और HR सबको एक्सेस में दिख जाएगा, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सके। अगर एम्प्लॉय को अपने करंट रिवॉर्ड के स्टेटस देखना है तो वो रिवॉर्ड सेक्शन में जाकर देख सकता है। वो अपने सारे रिवॉर्ड्स जो उसने कंपनी में अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से अर्न किए हैं, वो सारे रिवॉर्ड्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। कितने रिवॉर्ड्स पेड हो चुके हैं, कितने अप्रूव हो चुके हैं और कितने रिवॉर्ड्स पेंडिंग है, वो सारा अपना रिवॉर्ड स्टेटस रिवॉर्ड सेक्शन में जाके देख सकता है। हमने अभी तक होम, प्रोफाइल, प्रोजेक्ट, टास्क सेक्शन, अटेंडेंस, हॉलीडेज, एसेट्स, रिवॉर्ड्स, ये सारे सेक्शंस देख लिए। लीव बैलेंस भी देख लिया है और रिपोर्टिंग मैनेजर भी। अब हम आते हैं रिक्वेस्ट सेक्शन में। इन द रिक्वेस्ट सेक्शन, जैसे हमने हर पैनल में देखा है, उसी सिमिलरली हर पर्टिकुलर पैनल में एक रिक्वेस्ट सेक्शन होता है, जहाँ पर यूज़र किसी भी और एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट भेज सकता है और अगर उसके पास कोई रिक्वेस्ट आई है तो उस रिक्वेस्ट के लिए आंसर भी कर सकता है। रिक्वेस्ट इनिशिएट करने की प्रोसेस बाकी वीडियोस में जैसे हमने देखी है उसी तरीके से सिमिलर है। रिक्वेस्ट टाइटल, हमें किसे भेजना है, रिसिपेंट का नाम, किस टाइप की रिक्वेस्ट है, प्रायोरिटी, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, और आप उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अगर कोई रिक्वेस्ट आपके पास आती है तो आप उसे अप्रूव करके उसके रिगार्डिंग जो भी आंसर है आप उस रिक्वेस्ट में ही उसे भेज सकते हो, ताकि आप सिंगल डैशबोर्ड पर ही अपने सारे वर्क रिलेटेड काम की कम्युनिकेशन कर सको। Coming to the leaderboard section, in the leaderboard section, employee अपने पूरे टीम में अपनी रैंकिंग, अपने परफॉर्मेंस और अपने पूरे लीडरबोर्ड रैंकिंग को देख सकता है। उसके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उसकी टीम पे उसका पर्टिकुलर पोजीशन कहाँ पे है, उसकी परफॉर्मेंस इस टीम में कैसी रही, इस वीक कैसी रही, इस मंथ कैसी रही, वो किस रैंक पे हमारी टीम में आता है। साथ ही साथ उसके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द वीक या टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द मंथ, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय को हमेशा अपने लीडरबोर्ड सेक्शन में दिख जाती है। आप अपनी वीकली परफॉर्मेंस, मंथली परफॉर्मेंस और क्वार्टरली परफॉर्मेंस 3 तरीके से परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो, ताकि हर एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बना सके और हर एम्प्लॉय अपने आप को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाने के लिए मेहनत कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा नोटिस बोर्ड सेक्शन, जो कि आप सबको पता है, ये नोटिस फेच करता है और रिफ्लेक्ट करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नोटिस जैसे टेक्स्ट बेस्ड, इमेज बेस्ड या वीडियो बेस्ड नोटिस अपडेट होता है तो हर एम्प्लॉय को अपने नोटिस बोर्ड सेक्शन में दिख जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की हर न्यूज से हर एम्प्लॉय अप टू डेट रह सके। लास्ट इज माई पे स्लिप सेक्शन। माई पे स्लिप्स पे आप अपनी मंथली सैलरी स्लिप्स कभी भी डाउनलोड कर सकते हो और एक्सपेंस रीएम्बर्समेंट्स या कंपनी फंड्स के लिए हमारा यूनिक वॉलेट फीचर हमेशा हैंडी होता है। इन द यूनिक वॉलेट फीचर हर एम्प्लॉय अपनी पर्सनलाइज क्रेडिट हिस्ट्री देख सकता है, उसका करंट बैलेंस, उसकी प्रेजेंट डेज और प्रेजेंट डेज के हिसाब से उसका डेली रेट के हिसाब से उसका करंट बैलेंस ऐड होता जाता है, जिससे
आपकी फिक्स सैलरी तो होती है, बट आपके प्रेजेंट एब्सेंट के हिसाब से जो आपकी एक्चुअल सैलरी कैलकुलेट होती है, आप उसका ट्रैक रख पाओ और उस हिसाब से अपनी एब्सेंट, प्रेजेंस, वर्किंग डेज को भी प्लान कर पाओ। आपकी मंथली अर्निंग्स यहाँ पे दिख जाती है, आपकी फिक्स सैलरी दिख जाती है, आपके मंथली रिवॉर्ड्स विच परफॉर्मेंस बेस्ड है, आपकी रीसेंट अर्निंग्स और आपके डेली रेट के हिसाब से जो आपका करंट बैलेंस रिफ्लेक्ट होता है, वो तो आपके लिए सबसे पहला प्लस पॉइंट है। तो ये था सिन 365 का एम्प्लॉय पैनल, जो आपके काम को बनाता है सिंपल, ट्रांसपेरेंट और हाईली प्रोडक्टिव। अगली वीडियो में हम एक और अमेजिंग मॉड्यूल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे ट्यून्ड।